जयपुर नरेश का दरोगा जा रहे थे दादू दयाल जी महाराज को गुरु बनाने के लिए। घोड़े पर सवार हैं, दान दक्षिणा का सामान बहुत साथ में लिए चले जा रहे हैं। जिस जंगल में दादू दयाल जी कुटिया बनाकर रहते थे, उस जंगल में जब प्रवेश करते हैं, एक आदमी मुंडित सिर रास्ता को साफ कर रहा था। दरोगा घोड़े पर सवार वहीं से कहता है, ऐ मुंडा, बता दादू दयाल जी की कुटिया कहाँ है? कहा बाबू इसी रास्ते से जाओ, कुटिया मिल जाएगी। अरे चल करके बताओ। कहा चल कर नहीं बताऊंगा, मेरा काम है रास्ता साफ करना, रास्ता साफ किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। तो 4 चाबुक सिर पर लगाया। मूर्ख, कहता हूं नहीं चलता है रास्ता दिखाने, कितना भी मारोगे फिर भी नहीं जाऊंगा। सोचा कि बहुत बढ़िया काम के लिए जा रहा हूँ, रास्ते में ही ये सब होने लगा, चलो छोड़ो नहीं जाता है। खुद आगे निकल गए। बहुत दूर गए, एक कुटिया मिली, बहुत बढ़िया कुटिया थी, घास की। कुटिया का दरवाजा बंद। आंगन में एक परम सुंदरी नवयुवती झाड़ू लगा रही थी। एक परम सुंदर नवयुवक कुआं पर पानी भर रहे थे। उस परम सुंदरी नवयुवती से दरोगा पूछता है, देवी आप कौन हो, क्या नाम है, आप यहाँ झाड़ू लगाती हो? अरे नाम क्या पूछ रहे हो, झाड़ू लगा रहे, यहाँ मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ। रूप ऐसा है कि चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है, वह झाड़ू लगा रही है। वह भी नारियल की झाड़ू नहीं, जंगल के जहाँ तहाँ की लकड़ियों को इकट्ठी करके अपने से। देवी कृपा करके बताओ आप कौन हो। बहुत अनुनय विनय किया, तब वह माई कहती है, बताना नहीं, दूसरे को बताना नहीं, मैं बता रही हूँ, मेरा नाम है लक्ष्मी। आप यहाँ झाड़ू लगाती हैं? हम बहुत दिन के बाद मेरी बारी आई है। पार्वती गई झाड़ू लगा करके, सरस्वती गई झाड़ू लगा करके, यहाँ तो सारी देवियाँ लाइन में खड़ी हैं। कोटि हैं देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियाँ, कोटि फन सहसना मरम जानी, दास पलटुक है बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटिता भरे पानी। हमारी तो बहुत दिन के बाद बारी आई है। हे भगवान, आप इस कुटिया के आंगन में झाड़ू लगाती हैं और ऐसे ऐसे झाड़ू लगा करके जाती हैं? हाँ, हमारा अहोभाग्य है कि संत के आंगन में झाड़ू लगा रहे। दंग रह गया। संत का नाम क्या है? अरे नाम पता क्या पूछ रहे हो, जब कुटिया का द्वार खुलेगा तो देख लेना। कहा वे जो पानी भर रहे हैं उनका क्या नाम है? उनका भी पता पूछ ही लोगे? बताओ। वे हमारे पति देव हैं, वे विष्णु भगवान हैं। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्माता कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि, कोटि ब्रह्मांड सौ कोटि ज्ञानी। वे पानी भर रहे हैं। हे भगवान, विष्णु भगवान यहाँ पानी भर रहे हैं। और क्या, यहाँ तो शिव जी का भी नंबर बड़े मुश्किल से लगता है। पानी भर रहे हैं। अब तो उनका प्रेम और बढ़ गया। जिस संत के दरबार में लक्ष्मी झाड़ू लगाए, विष्णु पानी भरे, वो संत का व्यक्तित्व कितना ऊंचा होगा, कल्पना से परे की बात है। अब तो जरूर दर्शन करूंगा, चाहे जब तक मैं दर्शन। फिर भी पूछा, माई संत कुटिया से बाहर कब निकलेंगे?
यह तो मैं भी नहीं बता सकती, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। उनका जब मन करेगा तब कुटिया से बाहर आएंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। गुरु महाराज से भी मिलने के लिए गए थे दरोगा प्रसाद राय, बिहार के चीफ मिनिस्टर, मनिहारी आश्रम में। 2-3 बार सेवकों के द्वारा कहलवाए कि दरोगा प्रसाद राय जी आए हैं, पटना जाना है, जल्दी जल्दी में जाना है। जा करके कहा सरकार दरोगा प्रसाद राय जी आए। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, सामान्य ढंग से बैठे रहे। फिर 2-3 बार जब ये जा करके बोले कि बिहार के मुख्यमंत्री आए हैं, उनको जाना भी है, तब गुरु महाराज बोले मुख्यमंत्री है तो क्या हो गया, क्या हो गया? जब मन होगा तब बाहर निकलेंगे, तब उनको बुलाएंगे। बुलाएंगे भी तो जिस तरह से लाइन में सब लोग लगे उसी तरह से लाइन में लग करके आना पड़ेगा। ये संत का संतत्व और व्यक्तित्व होता है। उनके सामने जहाँ ब्रह्मा विष्णु दरवाजे पर आकर के झाड़ू लगाते हैं, पानी भरते, वहाँ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्या अस्तित्व रखता है? इनका तो दर्शन करना ही चाहिए। लक्ष्मी माता कहती है कोई जोर जबरदस्ती नहीं, दर्शन करना है तो बैठे रहो, बैठे रहो, यहाँ पर बैठे ही रहे। शाम तक कुटिया का दरवाजा खुलता है। बाहर निकले, विष्णु भगवान ने नमन किया, लक्ष्मी नमन करती हैं। दरोगा उठकर खड़ा तो हुआ, नमन क्या करेगा, मूर्छित होकर के गिर गया, होश ही नहीं रहा। अब तो लक्ष्मी या विष्णु भगवान पंखा झल रहे हैं, क्या हो गया इनको, क्यों मूर्छित हो गया? कुछ देर के बाद होश आया और वे संत जब निकले, वे संत दादू दयाल जी महाराज थे। उन्होंने अपना हाथ का स्पर्श दिया उनको, आंखें खुली, उठ करके बैठा। क्या बात है, क्यों बेहोश हो गया? मिर्गी का दौरा चलता है, क्यों बेहोश हो गया, क्या हुआ? आया था बहुत बड़ा काम करने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा अपराध कर बैठा, उस ग्लानि के मारे में मूर्छित हो गया। क्या बड़ा काम करने के लिए आया था? आया था आपसे दीक्षा ग्रहण करने के लिए, आपको गुरु बनाने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? आप ही तो रास्ते में रास्ता साफ कर रहे थे, आपके माथे पर मैंने चाबुक लगा दी, गुरु के ऊपर मैंने प्रहार कर दिया, अब तो घोर नरक में भी हमको जगह नहीं मिलेगी। इतना बड़ा अपराध हो गया मेरे से। देखिए संत का दिल कैसा होता है। संत ने कहा बेटा कोई अपराध नहीं हुआ है। देहात की माई दाई पैसे 2 पैसे के मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए जाती है तो ठोक बजा करके देखती है बर्तन कहीं फूटा हुआ तो नहीं है। पैसे 2 पैसे का बर्तन भी ठोक बजा करके करती है। तू तो जीवन का सबसे बड़ा सौदा करने के लिए आया है, तूने थोड़ा ठोक बजा कर देख ही लिया तो क्या अन्याय हो गया। देखिए संत का व्यक्तित्व कैसा होता है। एक तो महानता इतनी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश झाड़ू लगाते हैं, पानी भरते हैं। दयालुता इतनी है, माथे पर प्रहार करने वाले को भी दिल से लगाने के लिए तैयार है। कबीर साहब कहते हैं जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। ऐसे अनमोल परमात्मा को प्राप्त कर लेने वाला संत भी संसार में अनमोल ही होते हैं। कोई मूल्य नहीं
उनके वैभव की पराकाष्ठा होती है। जो जाए लेते रहे, जो जाए लेते रहे। कहा ऐसे मूल्यवान अनमोल परमात्मा का जब दर्शन हुआ, उनसे मिलन हुआ, तो क्या मिला आपको, क्या हुआ? कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है, बड़ा भारी आनंद हुआ। कितना आनंद मिला, कितनी देर का आनंद मिला? बाजत अनहद ढोल रे। अनहद का अर्थ होता असीम। असीम आनंद का नगारा बजने लगा, जिस आनंद की कोई सीमा नहीं। सीमा तो भोग के आनंद का है, भगवत दर्शन के आनंद का कोई सीमा नहीं। सीमा तो है संसार के संबंधियों से मिलने के आनंद का। आत्मा और परमात्मा के मिलन के आनंद की कोई सीमा नहीं है। असीम आनंद, फिर आनंद पाने के लिए कुछ बाकी नहीं होता। असीम आनंद, कोई सीमा नहीं।